हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन। आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। सिचुएशन आपके बीच का जैसा भी चल रहा है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपसे एनर्जीज रेजोनेट होती हैं तो ये आप ही की रीडिंग है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। काफ़ी कार्ड्स जो हैं शफल करते हुए गिर रहे हैं, इट मीन्स कि कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके लिए लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के। यार ये कार्ड पहले भी आया, दोबारा आ गया। वी हैव इट्स अ लव, नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। इस टाइम दिख ऐसे रहा है कि ये इंसान जो भी हैं वो आपके साथ बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ आप लोगों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में ना वो दिस पर्सन इज़ रेडी टू मेक दिस पर्सन लाइफ वेरी लविंग, पीसफुल। यस, कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी हैं वो या तो आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ एक लव कनेक्शन को बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ़ यू दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ इस इंसान को ये जो लव कनेक्शन है या लव रिलेशन है वो हील कर सकता है, इनको पीस दे सकता है। इस पर्सन की सोल काफ़ी कंफर्टेबल फील कर सकती है। या सो कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। अगर प्रपोज अभी तक नहीं किया इन्होंने तो ये आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ऑब्वियसली ये इंसान जो भी हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ, लव के साथ, सो दैट या तो कनेक्शन बना सकें या फिर ऑलरेडी आपके बीच में कुछ चल रहा है तो ये आपके उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर एक लविंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। वी हैव फॉर सम माउंटेन, बट हो सकता है किसी तरह से कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोगों के बीच में चल रही हैं, या तो कुछ लोगों के बीच में ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में मुझे दिख रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में इनको ऐसे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें चैलेंजिंग हैं या फिर इस इंसान को कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिसको लेकर इनको फील होता है कि इनको बहुत ज़्यादा कॉशियसली हर चीज़ को देखना है और किसी ना किसी तरह से आपके साथ एक प्रोटेक्टेड या तो रिलेशन बिल्ड करना है, एक लविंग कनेक्शन। अदरवाइज़ अगर ऑलरेडी आपके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है इस कनेक्शन के, तो ये पर्सन बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कॉशियस होके इस चीज़ों को बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में हैंडल करना चाह रहे हैं। और अगर ऑलरेडी चैलेंजेस चल रहे हैं तो ये पर्सन जानते हैं कि इन चैलेंजेस को किस तरह से ये फेस कर सकते हैं या किस तरह से कुछ ऐसा आपके साथ कनेक्शन बना सकते हैं जिससे आपके बीच की ये जो इस टाइम चैलेंजिंग सिचुएशन जो इस पर्सन को फेस करनी पड़ी या फिर आप दोनों को फेस करनी पड़ी उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज दिख रहा है ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं या फिर एक बहुत ही प्रोटेक्टेड आपके साथ रिलेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं। 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, मास्टर नंबर इम्पॉर्टेंट है 22। अदरवाइज़ 22 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 8 की एनर्जी भी है। एंड वी हैव इट्स अ 32 कुछ लोगों का एज हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस टाइम ये इंसान जो भी है ना आपके बीच की सिचुएशन मुझे लग रहा है यहाँ पे चैलेंजिंग चल रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ ना कुछ हर्डल हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं जिसको ये पर्सन चेंज करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि किस तरह से ना ये सिचुएशन आपके बीच की चेंज हो। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे कुछ लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आपके बीच में एक तरह से चेन टूटी हुई है। चेन टूटना कैसे है, आपके बीच में या तो कांटेक्ट नहीं है या इस टाइम आपका नो कम्युनिकेशन है या फिर बातचीत नहीं हो रही है या सेपरेशन चल रहा है कुछ लोगों का। तो ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन जो है ना वो आपके बीच की सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं और वो लव के साथ चेंज करना चाहते हैं। यस, एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है जैसे ये इंसान ना अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं और एक अच्छा इंसान बन के आपकी लाइफ में या तो आना चाह रहे हैं या फिर हो सकता है विद द ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम इस इंसान की लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसे सिचुएशन चल रही है जहाँ से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। अगर स्पेशली आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या सेपरेशन हुआ है तो इस पीरियड में इस इंसान ने बहुत कुछ सीखा है और ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं।
बट इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुली और स्ट्रेंथ के साथ आप लोगों के इस बीच की सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, सो दैट आपकी लव लाइफ इम्प्रूव कर सके और ये इंसान एक बेटर पर्सन बन के आपके सामने आना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं अगर ये इंसान अच्छा नहीं बनेंगे तो तब ऑब्वियसली तब तक आपके साथ अच्छा रिश्ता भी नहीं बनाया जा सकता, या फिर आपके साथ ये जो कनेक्शन बनाना चाहते हैं एक लविंग, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि इंसान खुद अच्छे ना हो, एक बेटर पर्सन नहीं बन जाते। तो बॉटम ऑफ द डेक गोल्स की एनर्जी है इस टाइम। इस इंसान के बहुत सारे गोल्स हैं जिनको अचीव ये पर्सन करना चाहते हैं सो दैट इनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सके। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान ना आपके साथ एक लव रिलेशन को एक तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि शायद हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए अपनी लाइफ में, या फिर इन्होंने अपने फाइनेंसिस एंड करियर को लेकर जो गोल सेट किए हुए थे उसमें इस इंसान को काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव हुई हैं। यस और अब ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को भी चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव वे में आगे लेकर बढ़ा जाए। यस वी हैव यूनिटी, ये आपके साथ यूनिटी करना चाहते हैं, मिलना चाहता है ये पर्सन आपसे। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि दिस इज़ द टाइम कि ये पर्सन जो है ना अब आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं या फिर एक रिन्यूअल कर सकते हैं बहुत पीसफुली, जिसके लिए दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये इंसान काफ़ी होपफुल है क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो और इस टाइम ये पर्सन अट्रैक्ट हो भी रहे हैं आप लोगों की तरफ एक लव को बिल्ड करने के लिए। तो ये लव रिलेशन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अगर इस इंसान ने पहले कुछ गोल्स अपने करियर को लेकर बनाए हुए थे या फिर ये करियर ओरिएंटेड थे, ठीक है, तो उस चीज़ में मुझे दिख रहा है राइट नाउ ये इंसान की फाइनेंशियली सिचुएशन या करियर काफ़ी हद तक सेटल डाउन हो गया और अब ये पर्सन इस कनेक्शन पे लव रिलेशन पे अपनी वर्क करना चाहते हैं सो दैट इनकी लव लाइफ पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छे से आपके साथ या तो मेंटेन हो पाए या अच्छे तरीके से आपके साथ बिल्ड हो सके। बट यहाँ पर रिन्यूअल दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों के बीच का कनेक्शन या तो एंड है या फिर कुछ लोगों का टोटली सिचुएशन एक सेपरेशन में चल रही है। जो ज़ोडिक साइंस हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, स्कॉर्पियो। कुछ हद तक मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है एंड मुझे कुछ हद तक अर्थ साइन की एनर्जी भी आ रही है। बाकी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो 4 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34 भी एज है। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। 717 एंजल नंबर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अदरवाइज़ 8, 4, 5, 7 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एज यहाँ तो 20+ है या 30+ है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो जो भी पर्सन आपके माइंड में वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, इट्स अ जनरल एनर्जीज, कैसा महसूस कर रहे हैं उसके माइंड में जो पर्सन है। बट ये इंसान आपसे यूनिटी करना चाह रहे हैं, दे रियली वांट टू होल्ड योर हैंड, एक लव की नई बिगनिंग करना चाहते हैं और आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं। आप ये पर्सन जो अपनी माइंड सेट किया है ना इनका, वो यही है कि किसी तरह से आपके साथ कनेक्शन जो बनाना है ना वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला बिल्ड करना है। ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों एक दूसरे की नीड्स को, एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छे से समझोगे और ऑब्वियसली फिर सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पीसफुल रहेंगी। यस तो आपके साथ एक रिलेशन जो है वो पीसफुल ही बनाना चाहते हैं आप ये पर्सन एंड आपको अपना शो करना चाहते हैं लव। वी हैव इट्स 6 ऑफ वैंड्स, दिस पर्सन रियली वांट टू प्रपोज यू। ये इस कनेक्शन को फील करते हैं, इस रिलेशन को इनको सक्सेसफुल बनाना है। दे रियली वांट टू अचीव दिस रिलेशन कि किसी तरह से आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो और इस इंसान को ये सारी सिचुएशन या रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने का मौका मिले। बिकॉज ये अचीवमेंट चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। ये पर्सन के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री यही है कि आपके साथ इस कनेक्शन को किसी तरह से इम्प्रूव कर पाएँ या फिर आप इनके साथ इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। येस वी हैव एम्परर, दिस पर्सन इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन। अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी अपनी अथॉरिटी में आके हर चीज़ को खुद जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं और आपके इस रिश्ते को भी किसी ना किसी तरह से मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए अपनी कोशिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों की तरफ से ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन को ऐसा फील होता है, अगर आपको पता है कि इंसान आपका डिवाइन मैस्कुलिन है तो दिस पर्सन फील्स कि अगर ये पर्सन हर चीज़ का चार्ज खुद के हाथ में लेंगे, हर चीज़ को मेंटेन करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी को लेकर आएंगे कि अच्छे तरीके से हर चीज़ को खुद देखें, ठीक है, सक्सेसफुल बनाने की खुद कोशिश करेंगे, तभी जाके आपके साथ ये अच्छा रिश्ता जो है ना उसको अचीव कर पाएंगे। और वैसे भी इस टाइम इस इंसान का गोल भी यही दिख रहा है कि जो चीज़ें आपके बीच में चैलेंजिंग हैं या रही हैं उनको रिजॉल्व किया जाए और अच्छे वे से आप लोगों के साथ इस कनेक्शन के में यूनियन किया जाए।
बिकॉज यहाँ पे रिन्यूअल दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यहाँ पे यूनिटी से दिख रहा है, रिन्यूअल करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिश्ते का। सो अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी है, 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी है, बट एरिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव 3 ऑफ कप्स, दिस पर्सन रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस कनेक्शन, दिस प्रपोजल विद यू। इनको विक्ट्री चाहिए और ये पर्सन आपके साथ जो है ना वो कमिटमेंट में आके अपने इस रिश्ते को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं दिस पर्सन फील्स कि इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं और ये इंसान जो भी है डेफिनेटली इस टाइम आपके साथ इनका कुछ भी नहीं है, रिश्ता नहीं चल रहा। मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस टाइम आपकी एंडिंग है या फिर आपका सेपरेशन चल रहा है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन सिचुएशन। रीडिंग हमारी नहीं है बट मुझे एनर्जी दिख रही है। बट अगर मैं इसको एक तरह से साइड पे रख के बात भी करूँ तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना उनकी लाइफ में हो सकता है अभी तक काफ़ी चैलेंजिंग चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन मुश्किल चल रही है यहाँ आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही जो है वो या तो ऑलरेडी एक फ्रेंड जोन में हो या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हो, ठीक है। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो भी है आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर मैं इस रीडिंग को किसी भी पास्ट की एनर्जी से ना रिलेट करूं या फिर अगर आपका किसी तरह से कोई पास नहीं है तो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक लव कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उसी के हवाले से ये अपनी लव लाइफ का एक नया बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे। पहले हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है या फिर इनकी लाइफ में कोई एंडिंग हुई है या फिर किसी तरह से ये इंसान अपनी लाइफ में किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वहाँ से निकल के अब इनको लगता है कि ये लव रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं, तो उसी के लिए प्रपोजल आपको देना चाह रहे हैं। हो सकता है अब से पहले ये इंसान जो भी हैं वो काफ़ी अपने गोल ओरिएंटेड थे, काफ़ी कुछ इन्होंने इनका सारा फोकस करियर पे था, फाइनेंसिस को इम्प्रूव करने पे था, वो अब हो चुका है। तो राइट नाउ दिस पर्सन डिसाइडेड कि अब इनको जो है ना अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहिए। सो ये पर्सन उसी हवाले से जो है ना अपनी अथॉरिटी में रहते हुए आपको आपके साथ एक बहुत ही प्रोटेक्टेड, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही सिक्योर रिश्ता ये पर्सन महसूस करते हैं आपके साथ बना सकते हैं। या तो मुझे लग रहा है ऑलरेडी विद द 3 ऑफ कप्स आपकी इनके साथ फ्रेंडशिप है, आपकी बातचीत हो रही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे फ्रेंड जोन में हैं और जिनका भी रिलेशन बना नहीं है एज सच, ठीक है। बिकॉज अभी तक मुझे दिख रहा है ये इंसान ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहे हैं, गोल ओरिएंटेड रहे हैं, अपने इनके बहुत सारे गोल्स रहे हैं जिनको अचीव ये करना चाहते थे और हो चुके हैं वो अचीव, ठीक है। और अब इनका मेन फोकस है कि किसी तरह से पॉजिटिवली अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव किया जाए, जो कि इनकी लव लाइफ है। आप लोगों के साथ ये उसी को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपकी कंपनी को यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जब आप इनके साथ होते हो इनको लगता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है या आपके साथ इनको वो टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई ये पर्सन जो भी है ना वो कहीं ना कहीं लव की ऑफ़र आपको करना चाह रहे हैं। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 34, 36, 38 एंड 37, 35 ये भी मुझे एज दिख रहा है। 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 इज़ द नंबर ऑफ ऑब्वियसली सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। तो ये पर्सन जो भी है वो आपके साथ कनेक्शन को इस टाइम सिक्योर करना चाहते हैं, बेसिकली एक लव कनेक्शन को, एक लव रिलेशन को बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ। बिकॉज़ यहाँ तो ये पर्सन जो भी है उनको फील होता है कि ये पर्सन एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बना सकते हैं। अब टाइम है, शायद इनको फील होता है कि अब टाइम आ चुका है कि ये पर्सन आपको अपना लव शो करें, आपको किसी तरह से प्रपोजल दें, ठीक है, और आपके साथ एक लव लाइफ जो है उसको सक्सेसफुल बनाएं। हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान ने अपनी लाइफ में काफ़ी प्राइजेस जो हैं वो अचीव किए हैं, तो अब ये अपनी लव लाइफ में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग मुझे दिख रहा है यहाँ पे काफ़ी पॉजेसिव हैं आप लोगों को लेकर। इस टाइम शायद हो सकता है इस इंसान ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया हुआ है या फिर अपनी फीलिंग्स पे काफ़ी होल्ड ऑन किया हुआ है, काफ़ी टाइम से भी हो सकता है ये होल्ड ऑन है। बट इनको अब फील होता है कि जो भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे होल्ड ऑन किए हुए हैं या आपसे अभी तक एक्सप्रेस नहीं किए, अब ये बहुत ज़्यादा जो है पॉजेसिव हो रहे हैं और सब कुछ अब आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि आप को किसी तरह से किसी और का होते देखें, या फिर ये इंसान इतने पोजेसिव हैं कि ये पर्सन किसी और को आपका होने देना भी नहीं चाहते, आपकी पोजेशन चाहते हैं, हर हाल में आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। और यही कमिटमेंट इनको फील होता है कि इनको बहुत खुश भी कर सकती है। कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी रिजिड। ऑब्वियसली यहाँ पे एम्परर है और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे दिख रहा है ये इंसान काफ़ी रिजिड है। आपको लेकर ये इंसान ऐसे हैं कि किसी के साथ आपको शेयर नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं।
यस, इनके लिए है नो शेयरिंग इज़ केयरिंग, बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू शो यू द केयर। आपकी केयर शो करना चाहते हैं, लाइक आपको अपनी केयर शो करना चाहते हैं कि ये इंसान आपको चाहते हैं। यस, वी हैव एम्प्रेस। सी गाइस, इट्स अ कपल, डेफिनेटली यू बोथ आर DMDF। तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे के साथ आपका जो जर्नी है वो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म है, और ये इस जर्नी को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, एंड ऑल्सो यू गाइज हैव अ मल्टीपल पर्सनैलिटीज़, या फिर आप एक फुल पैकेज हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास भी है और इस इंसान के पास भी है। दैट्स वाई ये आपको, आप में सब कुछ देखते हुए ख़ुद भी आपको सब कुछ देना चाह रहे हैं। यस, तो मुझे यहाँ पे दिख रही है बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं आप लोगों को लेकर, जिन सपनों को, जिन ड्रीम्स को ये पर्सन अब रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इस पर्सन की सेंसुअल फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जिसके लेकर ये पर्सन आगे चाहते हैं कि आपके साथ फर्टैलिटी करें, आपके साथ अबंडेंस जो है वो एक रिश्ते को बनाएं। ये पर्सन आपको पर्टिकुलरली पुट करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू शो यू द लव, द रिस्पेक्ट, द वर्थ। इनको फील होता है आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। आप लोगों की कुछ ना कुछ हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट ऑब्वियसली ये इंसान जो भी हैं वो अब आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस पर्सनली वांट कि आपके साथ फैमिली बने, इनकी शादी हो। यस, दिस पर्सनली वांट टू मेक यू अ प्रेगनेंट, बिकॉज ये आगे अपनी लव लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि आपके साथ इनकी फैमिली जो है वो काफ़ी अबंडेंट हो सकती है, और ये देखते भी ऐसे ही हैं कि इनकी लाइफ अबंडेंट होगी आपके साथ। सो यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो सके, बिकॉज यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू, आपको अपनी साइड से अट्रैक्शन शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को इतनी एडिक्शन हो रही है कि ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ लोगों को ये पर्सन जो भी है वो कहीं ना कहीं ऐसी लाइक इनकी कुछ ना कुछ सेक्सुअल डिज़ायर है, जिनको पूरा करने के लिए भी ये इंसान आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। या तो आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप जोन में रहे हो, यस, और अभी हो सकता है आपकी बातचीत नहीं है, या फिर ये इंसान आपके साथ फ्रेंडशिप का इन्होंने ऐसा जोन देखा है जिसको ये पर्सन आप बिल्कुल भी ख़त्म नहीं चाहते करना। तो इनकी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं आपके साथ जुड़ी हुई, जिनको ये ऑब्वियसली मेमोरीज़ को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं, रिबिल्ड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे प्यार है, और बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है इस इंसान की रोमांटिक एनर्जी। इस पर्सन को ऐसे फील होता है आप इनके सोलमेट हो। यस, और कहीं ना कहीं ये इंसान हर चीज़ को रोमांटिसाइज़ भी करते हैं, और ऑल्सो यहाँ पे एक तरह से फैंटासाइज़ भी कर रहे हैं। जैसे एक इंसान चीज़ों को किसी मूवी वाले सीन में नहीं फैंटासाइज़ करता, तो ये इंसान मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं मूवी सीन में आपको फैंटासाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ विद द 6 ऑफ वैंड्स एंड विद द डेविल, जैसे मुझे ये पिक्टोरियल दिख रही है, आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो किसी थिएटर, किसी मूवी, किसी सिनेमा में या तो मिले हो, या फिर इसमें कोई ना कोई काम करता है, या फिर हो सकता है आप दोनों ने मिलकर कोई ड्रामा किया हो। ड्रामा मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा कोई बड़ी स्क्रीन पे किया हो, नो, कोई भी थिएटर में हो सकता है कुछ किया, या फिर किसी तरह से ये इंसान, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा ना रोमांटिसाइज़ करते हैं, ऐसा कि आप इनके करीब हो। यस, और इस इंसान का फोकस भी आप पे है, स्पॉटलाइट है यहाँ पे, तो डेफिनेटली इस इंसान का सारा फोकस आप पे है इस टाइम, और ये आपके बीच की सिचुएशन को डेफिनेटली मूव लेके चेंज करना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है, हद से ज़्यादा अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, पोजेशन है, ऑब्सेशन है। यस, इस इंसान की जो भी डिज़ायर्स हैं वो आप लोगों से पूरा करना चाहते हैं, बट इन अ स्टेबल वे, उसी के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। सो नंबर 8, 15, 6, यहाँ पर 666 की एनर्जी है, 444, 333, 333 दिख रहा है, वैसे 333 भी हो सकता है, बट 33, 444, 66, 444, सॉरी 444, 33, 66, ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग। एंड ज़ोडिक साइंस यहाँ पे वाटर साइन है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एरिस, और कुछ ज़ोडिक साइंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी, कुछ मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ।
पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव इट्स सक्लूजन 32, ये भी 32 है, ये भी 32 है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेला खुद को फील कर रहे हैं, सो दैट उसी वजह से अपनी लव लाइफ आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अकेले में गुजारा है, अपनी फैमिली से हो सकता है, या तो ये पर्सन सेपरेट रहते हैं। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस इंसान की अगर एज 30+ या 40+ भी है ना, तो मे बी ये इंसान या तो इनकी कोई मैरिज अनसक्सेसफुल रही है, अदरवाइज़ कुछ लोग मे बी फादर फिगर भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ दिख रहा है ये इंसान की एज ज़्यादा है, बट इन्होंने अभी तक हो सकता है इनको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिला जिससे इनको लगे कि इनकी कंपैटिबिलिटी बन रही है, या फिर ये इनके साथ अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। यस और अभी ये इंसान इसी वजह से अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए आपके अंदर उनको बहुत सारी क्वालिटीज़ दिख रही हैं, सो दैट ये आपके साथ उसी वजह से जुड़ना चाहते हैं। 55 की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज़ आप दोनों की सेम एज 32 भी हो सकती है। वी हैव लैंड ऑफ ड्रीम्स। यस इस इंसान के बहुत सारे सपने हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ड्रीम्स हैं इस इंसान के बहुत सारे जिनको रियलिटी में ये पर्सन पूरा करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। और इनको ऐसा फील भी होता है कि इनकी तन्हाई अब इनको दूर करनी पड़ेगी, या फिर ये काफ़ी टाइम से अकेले रहे हैं, तो अब टाइम आ चुका है कि इनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए रियलिटी में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, और कोई ना कोई इनिशिएट लेना पड़ेगा। अगर ये खुद इनिशिएट लेंगे, कोई ना कोई मूवमेंट खुद लेंगे, तभी जाके इनके सपने पूरे हो पाएंगे, और ये इनकी तन्हाई जो है, एक लोनलीनेस है, वो ख़त्म हो पाएगी। ठीक है, सो 29 भी एज दिख रही है। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 2 इज़ इम्पोर्टेंट, 222 की एनर्जी है। अदरवाइज़ नंबर 10 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट, या सो 21 भी एज हो सकती है कुछ लोगों की। 31 दिख रही है, 26, 36, 23, 33, 24, 34, यस 20, 30, 40s में ही कुछ एज दिख रही है मोस्टली। वैसे 20 या 30 है, कुछ लोग 40 की भी हो सकते हैं, बट ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि अगर ये खुद कदम बढ़ाएंगे, कोई मूवमेंट लेंगे, कोई खुद से अपना कोई स्टेप लेंगे, तभी जाके इनके सपने पूरे हो सकते हैं जो ये आपको लेकर देख रहे हैं, या आपको लेकर जिन ड्रीम्स को पूरा करने का इनका इस टाइम माइंड में चल रहा है, वो तभी पूरे होंगे जब ये पर्सन खुद कोई कदम बढ़ाएंगे, कोई स्टेप अप लेंगे। एनी हाउ लेट्स सी मोर। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों के लिए मुश्किल तो हो रहा है यहाँ पे कोई ना कोई मूव लेना। यस की कार्ड पहले भी आया था, आपने देखा होगा मैं जब कार्ड शफल कर रही थी, बट मैं रेडी नहीं थी उस टाइम। ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है नेक्स्ट मूव में बड़ी अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए आप लोगों की तरफ आएंगे। हाँ डेफिनेटली इनके लिए ये मुश्किल चीज़ ज़रूर है, इंडिसाइसिव ज़रूर होंगे कि क्या करें, किस तरह से करें, बट प्लानिंग करने में कुछ टाइम लग सकता है, बिकॉज ये इंसान ने ओबियसली लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है, कमिटमेंट में लॉन्ग टर्म जाना है, तो उसको चलते हुए बहुत अच्छे से कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये चीज़ें मुश्किल भी हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली बहुत सोच समझ के आपकी तरफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कि ये इंसान या तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में इमोशनली काफ़ी अपसेट रहे हैं, या इमोशनली डिटैच रहे हैं काफ़ी टाइम से, सो उसकी वजह से इनको इमोशनली दोबारा से अपने आप को ओपन अप करने के लिए या लव रिलेशन में जाने के लिए टाइम लगेगा ही लगेगा। बिकॉज यहाँ पे भी हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ तो ये इंसान शादी से अब तक भाग रहे हैं, या फिर इनके एक्सपीरियंस कोई कमिटमेंट को लेकर, मैरिज को लेकर अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना इमोशनली काफ़ी हद तक डिटैच रहे हैं और काफ़ी अरसे से रहे हैं। तो अब दोबारा इनका उस चीज़ के लिए ओपन अप होना या दोबारा उस चीज़ को ट्राई करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। बट हाँ सोच समझ के टाइम लेके ये इंसान ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग की मैं बात करूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है वैसे, बट बाकी सबकी सिचुएशन पर जो है वो चीज़ डिपेंड करेगी। जब ये पर्सन खुद जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि अब इनके लिए मुश्किल नहीं है, इनको कोई एक रास्ता चूज़ कर लेना चाहिए अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का, तभी ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे और आपके बीच की सिचुएशन चेंज हो जाएगी या स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज दिख तो यही रहा है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं। सो नंबर 2 या 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 222 की एनर्जी है यहाँ पे, एंड टेट्रा 2 की एनर्जी भी है। सो 28, 38 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। 28 ही होगा गाइस एज और डेट ऑफ बर्थ। 38 जो है वो
एज होगी, डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।